ज़्यादा छूट गया तो कर दिया। देखिए, लेकिन उतना दूर तक कचरा ही हो गया ना। सोचा तो नहीं है। रीटेक लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक में जाएंगे, पहले का ऑप्शन आएगा, पहले का ऑप्शन आएगा। इसमें से कोई भी लिंक करते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि एक अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी दूसरे के फाइल को खोल देना। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में है, अभी कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे हैं, कुछ भी सादा है, बिल्कुल नहीं लिखे हैं। 144 को हम लिंक कर दिए। इसका पाथ यहाँ पे दिखाता है, सी ड्राइव यूजर भी जो भी है, यहाँ पे भी वही दिखाता है। अभी के लिए हम सिंपल ओके कर देते हैं। तो देखिए इतना बड़ा लिंक बनकर है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से लिंक बनेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। काश ये लिंक ऐसा होता है कि क्लिक हेयर लिखा हुआ रहता है किसी दूसरे फाइल में जाने के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। पहली बात कि ये लिंक बना कि नहीं, इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ दबाएंगे लेफ्ट क्लिक, मतलब माउस का कंट्रोल दाबे रखेंगे। तो जैसे दाबे रखेंगे तो देखिए हाथ का चित्र बनेगा, और इस पर लेफ्ट क्लिक एक बार करेंगे तो ये बॉक्स आएगा, और इसमें ओके कर देते हैं, मतलब यस कर देते हैं। तो ये 144 वाला डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये किसी ने हाइपर लिंक का ही प्रयोग किया था, तो ये सब बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ये भी जिसका फाइल खुला है ना अभी 144 वाला, इस फाइल में उसने हाइपर लिंक का ही प्रयोग करके छोड़ा हुआ है। तो देखिए ये भी हाइपर लिंक बनाकर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या है, गो टू रेक्टेंगल पर जाना है तो इस पर क्लिक करिए। तो चलिए उसी के फाइल में जाकर क्लिक करके देखते हैं। कंट्रोल दबाएंगे और इस पर हाथ का चित्र बन गया, एक बार लेफ्ट दबाएंगे, देखिए ये रेक्टेंगल शेप पर पहुंचा दिया। तो ये आगे पढ़ना है, फिलहाल उसका हम तो फाइल खोल दिए, हटा देते हैं। फिर से अपने फाइल में आ गए हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं। अब ये हमें ऐसा लिंक नहीं चाहिए, 144 को तो लिंक करना ही है। कंट्रोल दबाएंगे तो ये फाइल तो खुलवाना ही है यही वाला, लेकिन ऐसे नहीं, इसको काटेंगे और इसको ऐसे नहीं चाहिए। तो हम इसी का लिंक हम नीचे इंसर्ट करना चाहेंगे, लेकिन कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू, अपने से नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहचान के लिए गो टू ऑन फाइल, इस पर 144 वाला फाइल पर जाना है। तो यहाँ पे हम जाकर और डैश डैश दे देते हैं ताकि ये बताएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। अब देखिए अब ये समान टेक्स्ट है, इस पर कंट्रोल दबाएंगे भी तो यहाँ पे हाथ का चित्र नहीं बना, क्योंकि अभी तक ये लिंक नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए पूरा सिलेक्ट करने के लिए दाब कर सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हाइपर लिंक में। हाइपर लिंक पर जैसे गए हैं तो देखिए यहाँ है, पहला है, और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर यहाँ पे आ गया ना। इसके पहले कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पे अटैच किए थे तो यहाँ का एड्रेस आ गया था, मतलब पाथ दिखा रहा था कि कहाँ पे वो सेव है। तो यहाँ भी वही पाथ दिख रहा था, ऊपर भी वही पाथ दिख रहा था। यहाँ पे जाएंगे, अब इसमें से 144 को लिंक करना है, तो 144 लिंक किए हैं तो केवल यहीं पे लिंक आया है, ऊपर नहीं गया है, क्योंकि ऊपर डिनोशन अब क्या हो गया है, क्लिक हेयर का, क्योंकि वहाँ पे क्लिक लगा तो क्लिक हेयर लिंक बन जाएगा। तो ओके कर देंगे तो देखिए अब ये लिंक बन गया। इसके पहले लिंक ऐसे बना था, अब ये कितना सुंदर लग रहा है लिंक। तो अब इसको जाएंगे क्लिक हेयर पर, जैसे क्लिक करेंगे तो फिर खुलेगा, और ये बोल रहा है कि 144 वाला खोलना चाहते हैं, तो यस कर दिए और ये हमारा वहीं खुला। ऊपर भी जो लिंक था वो भी वहीं पे पहुंचाएगा, क्योंकि दोनों में हम अटैच तो वहीं किए हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट को हम लिंक बना दिए हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो पूरा का पाथे का लिंक बन गया है। बात समझ गए ना। हम ना बना के सीधा ये जो क्लिक किया उसको हाँ, फुल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। हाँ, तो फाइल खुलेगा तो पावर पॉइंट खुल ही जाएगा, ये भी बात सही है। तो पावर पॉइंट को लिंक करना चाहते हैं। हाँ, तो क्या कर तो क्या बनाए खुद के, अभी पावर पॉइंट बताइए नहीं किया, तो सुनिए ना मेरे भाई। हाँ, अपना चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी कही आपने। यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, सबको हटा देते हैं, खुद का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, खुद का लिंक करेंगे, यही ना कहना चाहते हैं। तो हम आते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 4F3 दबाते हैं, तो कुछ लिख दिए हम, लिखा गया ना, मेरा डॉक्यूमेंट है। इसको फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि दिखे सारा पेज आपको। हमारे पास एक पेज है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इसको भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि जगह बचे।
और इस पर जाएंगे, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, और ऊपर एक हेडिंग बनाते हैं अपने कुछ भी, जैसे लिख देते हैं, क्या लिख दें, कैप्स लॉक दबाते हैं और लिखते हैं रूम, कुछ भी लिखिए, यही याद रहता। हाँ, बोल्ड करिए, बड़ा करिए, जितना बड़ा करना 72 कर देगा, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हम चाहते हैं इसको लिंक कर बना दिए थे ना, तो अभी इसको लिंक करने के लिए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ सेव पर जाइए, सेव पर जाइए, जहाँ सेव करना है, जिस लोकेशन पर करना है, हम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में ही करते हैं। तो इस पर जाएंगे और रूम के नाम से ही सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत, ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं, बस ये सेव हो चुका है। अब हम जाते हैं दूसरा फाइल खोलते हैं, चाहे न्यू फाइल भी खोल सकते हैं। अब काट दिए तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सेव कर दिए तो क्या पूछेगा। इस पर जाएंगे और जो अभी हमने अभी का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं कि लिंक यहाँ पे बनाएं। अभी तो नया हो गया है, अब यहाँ पे नए में हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसको खोलने के लिए एक लिंक बना दिया जाए। तो किसको खोलना है, तो हमें खोलना है रूम को खोलना है, रूम वाले फाइल को खोलना है, उसमें जो कुछ भी लिखे हैं उसको देखना है। तो रूम लिख देते हैं और बस क्लिक हियर भी कर सकते हैं, कुछ जिस वर्ड को बनाना बना सकते हैं। फिलहाल के लिए रूम को ही बना देते हैं लिंक, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रूम वाला फाइल खुल जाएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट ये नया वाला है हमारा, रूम वाला तो है नहीं। इस पर जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और देखिएगा रूम वाला अभी जस्ट बनाया तो इसी में होगा कहीं ना कहीं। तो आइए देखिए किस लोकेशन पर हम सेव किए थे, यहाँ से देख लेते हैं। आर से होगा तो नीचे ही होगा मेरे ख्याल से, बैल, हाँ बाबू, AQRSTM है देवा। और देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो आप सेव किए हैं वो वर्ड में किए हैं, तो वर्ड का सिंबल यहाँ दिखा रहा है, तो इससे भी पता चल जाएगा। ओके कर देते हैं और ये रूम वाला लिंक बन गई। कहाँ ले जाएगा, हाँ जगह पर ले जाएगा, ये जो अभी अभी किए थे। आगे अब जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ सुधार करना है, जैसे इसको रंग देना है, आराम से रंग दीजिए इसको रंग करिएगा। जैसे काटिएगा तो पूछेगा कि सेव करना चाहते हैं, तो करना तो चाहेंगे क्योंकि चेंजिंग किया है, तो ये तो चेंजिंग कर देते हैं। अब इसका काम खत्म, अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ गए, लेकिन यही फिर से हम वहाँ पर चला जाएगा, लेकिन अब रेड दिखाएगा वो वाला जो अभी फॉर्मेटिंग किए थे। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए रूम वाला आपका डॉक्यूमेंट है और हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं यहाँ पे आकर, और कभी ज़रूरत पड़ गई कि आपके डॉक्यूमेंट से कुछ चीटिंग करना है हमको, या फिर आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को कुछ हमें कॉपी करके अपने में बनाना है उसी तरह से। तो एक तो तरीका है कि आप दो खोल लीजिएगा, हमारा भी फाइल खोल लीजिए और आपका भी फाइल खुला रहेगा, और दोनों को हम यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से आता है ना विंडोज़, तो यहाँ पे दोनों को हम बदल सकते हैं। तो एक तो ऐसा है तरीका। दूसरा तरीका, फाइल पर जाते हैं, ओपन पर जाते हैं, ओपन पर जाने के बाद रूम को खोल लेते हैं, तो वही चीज़ दो विंडोज़ खुल गया, यहाँ पे दो आ गया ना। तो जब हम अपने में काम करना होगा तो हम अपने में चले जाएंगे, और आप में काम करना है तो आप में आ जाएंगे। तो एक तो तरीका ऐसे है स्विच करने का विंडोज़ को। दूसरा तरीका क्या है कि भैया सिंपल, आइए ऐसे नहीं करना चाहते, हम लिंक ही बना देंगे। इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लिंक ही बना देंगे, और लिंक पर बनाकर हम तुरंत आप में चले जाएंगे और इसमें काम करके सेव करके इसको फिर अपने वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो बार बार ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ से विंडोज़ भी नहीं दिख रहा है, तो और सहूलियत हो गया कि डबल विंडोज़ नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं रहेगी। लिंक रहेगा तो हम अपने हाथ में रहेगा, बस छोटा सा जगह में लिंक कॉपी कर दीजिए और कंट्रोल दबाइए, इस पर जाइए और अपना फाइल खोल लीजिए जब ज़रूरत पड़ता है, और इसमें देखकर काट कर अपने फाइल में काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये होता है हाइपर लिंक का प्रयोग, कहीं से भी कहीं लिंक बना सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल समझ चुके हैं ये वाला पहला का ये सारा ऑप्शन, मतलब कि इसमें से कोई भी अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वर्डे वाला। तो जिस प्रकार से हमने अभी वर्ड को बनाकर डॉक्यूमेंट को सेव कर दिए हैं, इसी प्रकार से किसी पहले से इसमें बनाया हो उसको केवल लिंक कर देना है, ये तो और आसान है। तो फिलहाल जाकर इसमें देखते हैं, अभी हम क्या लिंक करके किए थे, वर्ड वाला। अब हम चाहते हैं इसमें एक्सेल का भी फाइल दिया हुआ है, तो इसमें जाएंगे और एक्सेल का देखिए पावर पॉइंट का भी फाइल है, इसमें दिखा था ये वाला, नहीं PDF वाला है। अब पावर पॉइंट का अभी तक किसी ने इसमें कुछ किया नहीं है, तो पावर पॉइंट का नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं। जितना इसमें है पूरा फाइल बनाया हुआ है, सेव किया हुआ वो सब, जैसे एक्सेल का दिख रहा है गोलू पिवट डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिंक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो रूमे वाला लिंकवा क्या हो जाएगा, अब की बार दूसरा खोलने लगेगा। तो हम चाहते हैं उस पर नहीं बनाए, हम चाहते हैं कोई दूसरा बना दें। जैसे दूसरा करने के हम जैसे क्या बनाते हैं, हम अपने नाम से बनाते हैं। जैसे BK पर जैसे क्लिक करेंगे ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा किसको, एक्सेल फाइल को खोलेगा। तो हम समझते हैं कि बीके पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, अगर एक्सेल लिख दीजिएगा तो एक्सेल ही सही रहेगा, उससे कोई भी पहचान लेगा कि एक्सेल लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल वाला ही फाइल खुलेगा। तो वो भी एक पहचान है, तो चलिए एक्सेल ही लिख देते हैं, EXCEL। अब एक्सेल वाला खोलेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे, ये एक्सेल यहाँ पे आ चुका है। अब एक्सेल वाले में एक्सेल का फाइल अटैच करना होगा। तो बुक 1 साहित्य ये वाला जुल्लीहिना को नहीना नहीं है, गोलू है, गोलू को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है वैसे भी, तो ये ओके कर देते हो। अब एक्सेल वाला है तो एक्सेल नहीं खुलेगा, कंट्रोल दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल खुले। यहाँ पे देखिए एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx लिखा हुआ है ना, तो इसका एक्सटेंशन है, इससे भी देखकर पहचान जाना होगा कि कंफर्म होना होगा कि .xls जैसे लिखेगा ना तो समझिए कि वो एक्सेल में ही बनाया हुआ फाइल कोई ना कोई खुलेगा। और .docs लिखेगा DOCX तो समझिए कि कहीं ना कहीं वर्डे में बनाया हुआ डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो इस पर जाएंगे, सिंपल ओके करेंगे तो देखिए एक्सेल वाला ही खुला हुआ है, खुल गया ना, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुल गया एक्सेल में। और गोलू के नाम से ये फाइल बना हुआ था इसलिए अटैच वहाँ पे था लिंक। तो लिंक से भी कहीं जा सकते हैं, जैसे इंटरनेट चलाते हैं तो एक लिंक पर रहते हैं, एक पेज पर रहते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो कहीं भी लिंक चला जाता है। तो ये तो बात समझ गए, क्या बाउंस पर रहता है हाँ ना, मम्मी की गाड़ी ये कोई ना बंद। तो ये समझ गया। यहाँ से यहाँ पे जब हम आते हैं पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे जो भी शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है बताइए, ये सभी के सभी क्या शो कर रहे हैं, सभी के सभी फाइल का नाम शो कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि आंसर हो जाना कबो कबो। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, अब यहाँ पे जैसे जाएंगे तो रूम यहाँ पे है ना, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, रूम तो लिंक बना हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको सिंपल टेक्स्ट बना दिया जाए, तो इसी पर जाएंगे और देखिए रिमूव लिंक का एक ऑप्शन दिया है, हटा देंगे तो ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब कंट्रोल दबाइए चाहे शिफ्ट दबाइए चाहे सब कीबोर्ड दबा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन इसी पर जैसे जा रहा है तो हाथ का चित्र बन रहा है। अब ये काम करेगा, ये लिंक बना हुआ है, तो बात समझ चुके हैं। इस पर जाएंगे, अब फिर से जाते हैं पहला और इसमें का फाइल का नाम शो करता है। दूसरा बात यहाँ पे जाइएगा, बुक मार्क का ऑप्शन है, तो बुक मार्क अभी समझ में नहीं आएगा, बुक मार्क यहाँ पे दिया है ना, ये जब बताएंगे ना तो इसमें जब आएंगे तो ये वाला समझ में आएगा। ठीक, अभी के लिए छोड़ दीजिए। स्क्रीन टिप यहाँ पे दिया, एक टारगेट फ्रेम दिया, टारगेट फ्रेम इसमें काम ही नहीं करता, वर्ड में काम ही नहीं करता, किसी भी वर्ड के वर्जन में काम नहीं करता है टारगेट फ्रेम। 2003 वाला वर्जन में शायद करता था, लेकिन 2003 वाला वर्जन देखना पड़ेगा, उसमें शायद करता था, उसके बाद वाला वर्जन में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा टारगेट फ्रेम का लिंक बनाते समय, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा दिया है ऑप्शन, जिसका कोई भी प्रीव्यू यहाँ पे करेंट फ्रेम्स अवेलेबल है ही नहीं। अगर यहाँ पे नॉन दिखेगा तो कोई भी अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इस पर हम अगर कोई प्रीसेट यहाँ पे हम दे देंगे, जैसे पेज डिफॉल्ट करते हैं तो पेज में अलग पेज में खुलेगा, सेम फ्रेम करेंगे तो सेम फ्रेम में खुलेगा। जैसे इसका प्रभाव वो पता चलेगा, जैसे हम इस पर अगर इस पर भी क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रभाव इसका नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है टारगेट फ्रेम का, कि जैसे हम गूगल क्रोम चलाए हैं ना आप लोग, तो जैसे हम खोलते हैं गूगल क्रोम, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसका इफेक्ट इसमें दिखेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ये मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे तो जैसे देखिए इसमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम इसमें जाकर सर्च कर लेते हैं, जैसे लिखिए मुर्गी और इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये कौन सा फ्रेम में है हमारा, अभी ये वाला टैब में है ना, पहला टैब में है। दूसरा एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि इसको ई कर सर्च कर लिए, दूसरा सर्च करना है तो इसी टैब में रख के यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब दूसरा सर्च करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही टैब में रहकर बार बार मिटा कर उसी में काम कर रहे हैं, तो एक ही फ्रेम में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दूसरा कोई फ्रेम चाहिए। तो इसके लिए हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा टैब आ जाता है, इसमें कोई अलग सर्च हुआ है, इसमें कुछ अलग बिल्कुल नया टैब में हम कर रहे हैं सर्च। इसी प्रकार से ये वाला जो होता है ना, इसको हटाते हैं, ये वाला जो होता है टारगेट फ्रेम इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा ऑप्शन, लेकिन कोई भी यहाँ पे इसका प्रीव्यू नहीं है। टॉप में जाइए, टॉप का भी कोई प्रीव्यू नहीं शो करता है, तो प्रीव्यू जब शो नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो किसी भी वर्ड का कोई भी मतलब वर्जन में इसका प्रीव्यू नहीं दिखाता है, वर्ड में नहीं दिखाता है। इसका काम वही होता है कि अलग एकदम सेपरेटली खोलना। तो कोई भी लिंक खुलेगा, चूंकि वर्ड में है तो वर्ड से खुलेगा,
कोई भी लिंक है तो वर्ड, अगर पावर पॉइंट भी खुलता है तो वर्ड में खुलता है, मतलब पावर पॉइंट अलग सॉफ्टवेयर खुल जाता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन टैब अलग से नहीं बनता है। लिंकवा तो हमारा जिसमें बनाएंगे उसी में रहेगा, लेकिन टैब अलग से नहीं बनता जैसे गूगल क्रोम में बनता है। तो इसका स्क्रीन टारगेट फ्रेम का मतलब ये होता है। तो ये कोई भी इफेक्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका करंट फ्रेम पेजेस जो होता है सब अनअवेलेबल होता है। सब पर क्लिक करके देख लीजिएगा बारी बारी से, किसी पर भी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होता ना तब इसका प्रभाव दिखता। हाँ, प्रीमियम जैसे कुछ होता है प्रीमियम वर्जन पर भी काम करता है, लेकिन इसका वो उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य वही है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन टिप एक दिया है, तो जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, ये लिंक बना हुआ है ना, इस पर ले जा रहा है तो देखिए कुछ दिख रहा है, फाइल ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश फिर क्लोन बैकवर्ड स्लैश यूजर्स बीके का तो लिखा हुआ है, बहुत खराब लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। तो हम इस पर जाएंगे और इसी पे जाएंगे, इस पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं सिलेक्ट कर देते हैं, हाइपर लिंक में जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ये वाला, तो देखिए कुछ ज़्यादा ही सिलेक्ट कर लिए हैं, तो ऐसा करते हैं इस पर जाएंगे, इसी पर रखते हैं कर्सर को और फिर से हाइपर लिंक पर जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल आ गया है, यहाँ पे स्क्रीन टिप दिया है, इस पर जाएंगे तो स्क्रीन टिप पर जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे प्रिया लिख दिया जाए, तो स्क्रीन टिप पर प्रिया लिखे हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी लिखे हैं ना, अब इसको सिंपल ओके कर देते हैं। तो लिंक पर तो पहले से भी बना है, अभी भी बना है, इस पर जैसे ले जाना है तो अब देखिए वो जो लिंक आ रहा था वो बनकर क्या बोलते हैं पूरा पाथ दिखा रहा था, सी ड्राइव विकेट यूजर वो सब नहीं आ रहा। अब जो स्क्रीन टिप में हम डाले हैं वही आया है। अब ये भी प्रिया पर लेकर नहीं जाएगा, ये उसी पर ले जाएगा जो पहले से इसमें एक्सेल वाला डॉक्यूमेंट गोलू वाला था, उसी पर ले जाएगा। तो बात समझ चुके हैं, समझ गए ना, बोलिए ना नहीं तो बोल भी नहीं करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ, स्क्रीन टिप बुक मार्क का भी समझ में आएगा। यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब पाथ है, ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खुला हुआ है जिसके अंदर इतना सारा है। अब इस पर जाइएगा तो इसका वो लोकेशन पता है ना, जो यहाँ से हम फाइल लाइब्रेरी खोलते हैं वही सब दिखा रहा है। पिक्चर भी होता है हमारे लाइब्रेरी में, म्यूजिक भी होता है, डेस्कटॉप होता है। ये जो हमारा खुला है ना, ये देखिए सी ड्राइव के यूजर नाम के फोल्डर खुला है, बीके फोल्डर खुला है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, तब उसके अंदर का एक कोई फाइल हम अटैच किए हैं जिसका यहाँ पे पाथ वो दिखा रहा था। अब आप जैसे मान के चलिए आप बीके कंप्यूटर अंदर नहीं, जैसे आप सी ड्राइव में नहीं रखें, तो हम यहाँ से जाएंगे कहीं डेस्कटॉप पर कोई फाइल रखे हुए हैं उसको खुलवाना है, तो आप डेस्कटॉप पर सिंपल क्लिक करिए और इसमें डेस्कटॉप में अगर कोई फाइल रखे हैं जैसे वर्ड 2013 रखे हुए हैं, तो डेस्कटॉप पर तो ये सारा सॉफ्टवेयर दिख रहा है तो वो तो खुल ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर डेस्कटॉप पर 2013 वाला वर्ड रखा है, सोनमा टाइपिंग रखे हुए हैं, हेलो करके कुछ लिखा हुआ है, फाइल रखा हुआ है। तो इसमें से कोई भी खुलवाना है तो आप वर्ड 2013 को ही ले लीजिए, चाहे सोनमा टाइपिंग खुलवाना है इसको ले लीजिए। तो सोनमा टाइपिंग का यहाँ पे लिंक बन गया है। अब किसका लिंक बनेगा भैया, एक्सेल वाला पर हट जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कहाँ बनता है, यहीं पर बगल में बन गया है, सिलेक्ट नहीं था, इसका कर्सर यहाँ पे था। तो ये हमको क्या करेगा, डेस्कटॉप पर सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है ना उसको खोलेगा, लगा था ना, क्या कहता है, ओपन करते हैं, ये सोनमा टाइपिंग खुल जाए भैया, देखिए सोनमा ना सोनमा। तो ये बात समझ गए हैं। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर भी खोल दिए, सोनमा नाम हो तभी तो बात, सोनम सोनम सॉफ्ट। तो इसको हटाते हैं। तो हाइपर लिंक का मतलब ये समझ गए। इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ से भी आप लोकेशन दे सकते हैं, किसको खुलवाना है, कहाँ आप रखे हुए हैं, यहाँ से कर सकते ना, हमने की जाना है बराबर। इस पर जाइएगा, अप वन फोल्डर इसको करना है। देखिए जितना अप कर रहा है ना तो सब अप में जा रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ गए थे ना तो अप में पहुंच चुके हैं। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं सबसे नीचे चले जाते हैं, वन ड्राइव पर क्लिक कर दिए, वन ड्राइव पर क्लिक किया। अब इसमें जाएंगे तो एक एक करके ऊपर जाएगा हमको लेकर डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए एक एक करके नहीं लेकर डायरेक्ट ऊपर लेकर चलेगा। अब किसी भी फोल्डर में एक्सपेंड कर दिए हैं, दिस पीसी पर डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं। तो ये किया, अब इसी को ऊपर जाना है, एक एक स्टेप पीछे जाना है। तो इस पर क्लिक करिए तो दिस पीसी आ गया, इस पर क्लिक करिए तो डेस्कटॉप आ गया। अब लास्ट डेस्कटॉप पे पता, डेस्कटॉप से गए थे दिस पीसी से गए थे डॉक्यूमेंट में। तो ये जहाँ तक गए रहेंगे वहाँ तक ये लोकेशन दिखाता है। तो ये तो समझ चुके हैं। दिस पीसी पर जाते हैं, अभी से हम वही डॉक्यूमेंट वाला पर खोल लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आ गया और यहाँ पे हमारा जैसा था वैसा हो गया।
तो यहाँ से आप फोल्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये करा है ब्राउज द वेब, मतलब इस पर जाएंगे तो ऑनलाइन काम करेगा। और ये वहाँ से कोई लिंक को यूआरएल को कॉपी करना होता है तो इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन काम करेगा क्योंकि ये ऑनलाइन रहेगा तभी आप कोई भी ब्राउज खोल सकते हैं, वहाँ का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक उदाहरण इसका बताएंगे हम कि कैसे आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्या कर दिया है, कंटिन्यू करें कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। देखिए जैसे चलिए अब आ ही गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसी को लिंक बोलते हैं। अब ये किसका लिंक है पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज का है शायद, microsoft.com इसी का है। या तो इस कॉपी को कर लीजिएगा तो डायरेक्टली यहीं पेज खुलने लगा जब ऑनलाइन रहिएगा तब। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसका यूआरएल हम राइट क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और इसको काट देंगे। कॉपी करने के बाद उसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से, अभी जो फाइल यहाँ से अटैच किए थे, जो पहले से सेव हुआ था हमारे कंप्यूटर, उसको खोल पाते थे। अब की बार इसको मिटाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद अभी जो कॉपी किए थे ना, राइट क्लिक करेंगे इसी पर और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये अब जैसे ओके करेंगे ना, तो जहाँ भी लिंक बने, जो कर्सर जहाँ होगा वहाँ पे बन जाएगा। सिंपल ओके कर देते हैं तो देखिए कर्सर यहाँ था, यहाँ लिंक बने। अब ये किसको खोलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट वाला सर्विस था उसको खोलेगा। जैसे इस क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके करेंगे, अनेबल बोल रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट सर्विस नहीं है। ऑनलाइन होता तो बता देते। ऑनलाइन खोलकर भी दिखाएंगे आप लोग को यूट्यूब कैसे खुलेगा। जैसे यूट्यूब का हम लिंक, कोई भी वीडियो बना देंगे और यहाँ पे लिंक रखेंगे, कंट्रोल इंटर कराएंगे तो यूट्यूब का वीडियो चलने लगेगा, यूट्यूब खुल जाएगा, साइट खुल जाएगा, चाहे प्ले स्टोर खुल जाएगा, कुछ भी खुल सकता है। तो वो बताएंगे ऑनलाइन, एक बार आएंगे तो बताएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो ऑफलाइन में समझने वाला है वो समझ लेते हैं। ये तो समझ गया। फिर वहीं पे यहाँ जाएगा तो ब्राउज फॉर फाइल, इस पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ से भी ब्राउज कर सकते हैं अपने फाइल को। देखिए बिल्कुल खुल गया ना वो जो हम लाइब्रेरी खोलते हैं, तो यहाँ से भी आप ब्राउज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बस केवल फाइल कहाँ से कैसे माध्यम दिया है कि कौन कौन सा फाइल कैसे आप ले सकते हैं, तो ये तो समझ चुके हैं। तो पहला का पहला और इस सब का सब, अब बचा है ये और ये। तो इसमें कोई दिक्कत है बताइए। टारगेट फ्रेम समझ गए, बुक मार्क समझ गए, स्क्रीन टिप समझ गए, रिमूव लिंक समझ गए, ये समझ गए, ओके समझ गए, कैंसिल समझ गए। तो इसमें आए ना बुक मार्क, अभी बताइए ना, हेपर से है बता दें ना तो है बनी। हाँ समझाइए, अरे ये बता देंगे तो उतना तो क्लियर होगा ना कि आगे बताएंगे, इसका डाउट नहीं रहने देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब तक काम नहीं करेंगे ना तो ये वाला काम नहीं करेगा, तो इसलिए नहीं कर रहा है। अच्छा इस पर क्लिक करते हैं, मैंने काम नहीं करेगा, अभी पता चल जाएगा कैसे काम करेगा। सॉरी, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे जाते हैं, ठीक है इस पर जाते हैं। आपके पास अब तक हम जितना यहाँ पे लोकेशन दे रहे थे, अपने फाइल को लिंक बना रहे थे, अभी दूसरा लिंक बनाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, इंटर करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जो भी अटैच करना होगा हम कर लेंगे बाद में, सिंपल क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे जाएंगे हाइपर लिंक पर। हाइपर लिंक पर जाने के बाद अब तक हम जितना यहाँ से देख पाते थे वो सब फोल्डर देख पाते थे, फाइल देख पाते थे, उसका नाम क्या है वो देख पाते थे। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो अब देखिए अब समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। ये सारा का सारा वही लिंक है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हुआ है, अच्छा है साइट का सेव हो, मतलब हर चीज़ का इसमें लिंक दिया है। अब इस लिंक में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी फाइल पहचानना है तो लास्ट का एक्सटेंशन देखना होगा। ये क्या है, ये .xls है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का बंद करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम निफिक्र है कि ये कहाँ ले जाएगा, हमको कोई एक्सेल का ही फाइल खोलने को मजबूर करेगा। .docs है तो पता है, तो वेब वीडियो करना है तो वेब वीडियो का लेकर जाएगा। इंसर्ट, अब इस पर क्लिक करके देख लेंगे, जैसे इस पर ले जाएंगे तो देखिए वेब वीडियो, लेकिन ये ऑनलाइन काम करेगा। जिसका एक्सटेंशन नहीं दिया है ना, F4 ऑफिस यानी इसका लिंक है, F4 ऑफिस इसका लिंक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑनलाइन होना जरूरी है। तो हम जितना जान पाते हैं, जैसे .txt किसका एक्सटेंशन होता है, किसका उसी का निशिन याद रखिए अभी तक। एक बार और पूछे थे, नीचे पूछे थे ना, एक बार और पूछे थे, निशी को याद है। .txt टेक्स्ट वो नोटपैड का होता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं, अभी तक जितना हम वीडियो भी बनाया ना उसका वीडियो का देखिए mp4 लिखा हुआ है ना,
तो इसको जैसे क्लिक करके करेंगे तो ये वीडियो वाला खुल जाएगा, अब वीडियो चलने भी लगेगा। फोटो का वो बता देंगे ठीक मतलब ठीक कम पड़ेगा साइड ना होते कोई से नहीं 250 से 250 में पड़ेगा कहना के समान का फोटो का एक एमबी के बाद 25 के रेट पर वो बता दे रहे हैं वो साइड ही बोला 150 में 250 के क्रॉपिंग कर दीजिएगा, क्रॉपिंग बाद में तो तो नहीं होगा तो क्रॉपिंग का ऑप्शन उसमें दिया नहीं है, रेशियो के एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अच्छा है, हाँ अच्छा है, चाहे ऊपर से आप बढ़ाते हैं ना वो एक एक करके एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं ना ऊपर से, नहीं तो कॉर्नर से पकड़ के खींचते हैं तो पता नहीं चलता है कितना लेंथ बढ़ा कितना हाइट बढ़ा, ऐसा होता है ना। लेकिन उसका लेंथ और हाइट बढ़ाने का इधर ऑप्शन देता है, तो उस पर जितना ऑप्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। अच्छा, रिजोल्यूशन वहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे खुद जाते हैं .txt वाला फाइल, तो चलिए देखते हैं .txt वाला फाइल कहीं दिख रहा है, देख जा भाई, कहीं होगा भी नहीं तो कहाँ से दिखेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा तो जरूर। अगर देखिए यहाँ से नहीं मिल पाता है तो वैसे तो यहाँ तो देखिए एक जेपीजी पकड़ा गया है यहाँ पे .jpg, हनुमान जी का फोटो है, तो जाहिर सी बात है हनुमान जी और .jpg, इसको क्लिक करते हैं ओके करते हैं, तो इस क्लिक पर क्लिक करेंगे तो हनुमान जी का फोटो खुलेगा, क्योंकि पहचानने तो आ चुका है। इस पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो हनुमान जी आएंगे। ये गलती से दूसरा मत आ जाइए, आएगा हनुमान जी आएगा, सही है। दर्शन करिए, एक बार प्रणाम करिए। अब सुनिए, हनुमान जी का हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो इसमें कुछ बनाए हुए हैं, उसमें वीडियो में से कोई एक वीडियो खुल जाए, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो का लिंक है, इस पर जाएंगे उसी का लिंक बनाते हैं, हटा देते हैं, हनुमान जी वाला लिंक हटा देते हैं, यहाँ से हटाएंगे और डिलीट कर देते हैं, और इस पर लिंक हम किसका डालेंगे, वीडियो का। तो यहाँ पे जाएंगे और वीडियो देखिए, एक तो यहाँ से है कि आप इसमें जाकर खोज सकते हैं कि हम कहाँ वीडियो रखे हैं, तो हमें पता है कि डी ड्राइव में हम वीडियो रखे हैं, ई ड्राइव में, और कहाँ कहाँ रखे हुए तो हम यहाँ से खोज ही सकते हैं, यहाँ पे जाकर हम जानते हैं कहाँ पे रखे हुए हैं, ई ड्राइव में हम रखे हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं दिस पीसी में, दिस पीसी पे आएंगे तो हमारा ई ड्राइव आएगा, ई ड्राइव में जाएंगे तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। इसमें जाएंगे तो हम यहाँ पे नाम एक लिखे हैं, उस फोल्डर का नाम है OBS वीडियो, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, बहुत सारा वीडियो आ गया। अब ये तो हम पाथ जानते हैं कि हम कहाँ रखे हुए हैं, तो कोई भी वीडियो का हम क्लिक कर देते हैं, ये लिंक बन जाएगा, सिंपल ओके कर देते हैं, ये लिंक बन, जैसे क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा और ये चलने भी लगेगा, लेकिन आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि वो लगा हुआ है, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा होगा हमारा आवाज़। देखिए यहाँ पे वीडियो चल रहा है ना, तो बात समझ गए। कोई भी वीडियो आप डाउनलोडेड भी वीडियो है, कोई फिल्म अगर डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो उसको भी चला सकते हैं, तो जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया, तो ये तो हम फोल्डर से कहाँ चले गए, इस पर आना है ना, इंसर्ट पर जाइए, हाइपर लिंक पर जाइए। अभी के लिए इसको लिंक को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये लिंक नहीं चाहिए। यहाँ पे बुक मार्क सॉरी क्या बोलते हैं, ये तो फोल्डर से हम कहीं भी जाकर मूव कर सकते हैं, हम जहाँ हमको पता था वहाँ चले गए, लेकिन यहाँ से जाना होगा तो सिंपल आप .mp4 को पहचानिएगा, .xl एक्सटेंशन को पहचानिएगा। यहाँ पे .jpg वाला तो ये तो समझ बताए, सूरज के नाम से एक फ्लावर हम फोल्डर सेट किए हैं डेस्कटॉप पर, तो उसका भी खोल सकते हैं। सूरज के भीतर हम डाले हुए हैं एक फोटो, सूरज को जब समझा रहे थे तो फिर ये नाम का एक .docs का बना हुआ है, ये .gif, ये भी फोटो ही होगा। ये जो सर्च किए थे डॉग एक दिन राम, याद है, उसका भी यहाँ पे बना है, उसको फिर से करेंगे तो खुलेगा, लेकिन वो वही होगा। आदिवासी लिखकर कुछ हम PNG बनाया है, तो ये भी खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए आदिवासी वाला हम कोई फोटो बनाया है, इसको फोटो को भी खोल सकते हैं, तो खुल जा भाई। देखिए कुछ हम लिखे थे, तो ये हम ही लिख दिए थे गलती से, और ये फोटो में लिखे थे, मतलब पेंट में लिखे थे, फोटो में नहीं, तो इसको खुल गया। यहाँ पे जाएंगे और कहाँ जाए, ठीक है यहाँ पर। तो अब इसका मतलब समझ गए, यहाँ से केवल एक्सटेंशन पहचान कर और लिंक करना, और यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर जाकर हम फोल्डर अपना देख लेंगे कि इस फोल्डर में रखे हुए हैं। यहाँ पे जाएंगे रिसेंट फाइल में, तो अभी जितना हम यूज करके देखे हैं, अच्छा है इसके पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले जितना भी हम यूज किए थे, उस सभी का यहाँ पे रिसेंट में जिसका यूज किए हैं वो सभी शो कर रहा है यहाँ पे। अभी देखिए गोलू का किए थे, रूम का किए थे, 144 का, अंकित का नहीं किए थे, आज नहीं किए थे, शायद किए थे, नहीं किए थे, फ्लावर का भी नहीं किया, हनुमान जी का किए थे। जो भी 1-2 दिन मतलब इसके पूर्व में जो भी रिसेंटली में किया गया है,
उस सभी को यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से तो वही चीज़ है, तो बस ये केवल हिस्ट्री दिखा देता है रिसेंट फाइल में कौन कौन सा, बस इसमें सब नहीं मिलेगा, सब इसमें मिलेगा और सब इसमें मिलेगा, जो भी करना है तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कोई कहीं का भी फाइल हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाया गया हो, उसको यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ का तीनों बात समझ चुके हैं, ये सब क्या चीज़ है ये समझ चुके हैं। अब जैसे इस पर जाएंगे तो ये अब हम होगा कि जो लिंक बनाने का काम करेंगे, तो देखिए बुक मार्क्स यहाँ भी आ गया, बुक मार्क्स यहाँ भी है, बुक मार्क वहाँ भी था जब इस पर हम गए थे, यहाँ भी है, 3 जगह दिख रहा है ना। तो छोड़ तो नहीं सकते हैं 3 जगह, एक जगह इग्नोर कर सकते हैं, तो हम अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आया है तो बताना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए क्या करें, भाई बताएं कि छोड़ दें, छोड़ दिया जाए। तो इसको हटाते हैं, ये समझ में आ गया ना। कहीं बाहरी का कोई भी फाइल फोल्डर ऐड करना है तो कर सकते हैं, अभी के लिए हटाते हैं इसको।